कि बायोसेवर्ट फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हैं जो 1820 ईस्वी में चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है, इसको क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। तो हम लोग यही बात को लिखेंगे क्या, कि बायोसेवर्ट, आप लोग लिखेंगे यही बात, बायोसेवर्ट क्या है, बायोसेवर्ट फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं। अब एक बात समझेंगे हम लोग, भाई भौतिक क्या है, वैज्ञानिक है, और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। अब पूछेंगे, बात सुनिए ध्यान से, क्या बोलेंगे, बायोसेवर्ट फ्रांस के एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिए जिसे 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 बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। यह नियम निम्न बातों पर निर्भर करता है। यही, हाँ पहला बोलिए कौन सा कारक है, पहला, अब देखेंगे तब बोलेंगे। पहला होगा धारा पर, पहला क्या होगा, धारा पर। तो आप पहला कारक, पहले कारक में यही लिखेंगे, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, लिखना नहीं अभी रुकिए, चुंबकीय क्षेत्र चालक में, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने क्या लिखा था, उसको प्रदर्शित किससे किए थे, डीबी से ना। चुंबकीय क्षेत्र चालक में, चालक में, चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित, हाँ प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। ये बात हम लोग कहेंगे तो डीबी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। ये समीकरण कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो चलिए, निम्न कार्य पर निर्भर करता है, पहले में लिखिएगा, आप लोग लिखिए नोट्स में, क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला लिखेंगे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बराबर, ये क्या होगा, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, पहला हो गया, दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, किसके, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश भाग, अल्पांश, अल्पांश भाग कौन सा, डेल्टा एल, अल्पांश भाग डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानु अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता, दिख रहा है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, डेल्टा एल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण कौन सा होगा, सेकंड होगा। बातें क्लियर है ये। हम लोग पहला आप कहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डीबी जो होता है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हो गया। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश भाग, अल्पांश भाग हम लोगों ने भी चित्र नहीं बनाना, अल्पांश भाग क्या है, डीएल के क्या होता है, यहाँ पर डीएल या डेल्टा एल कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां उस समय शायद मैंने ये लिखाया होगा, डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डीबी होगा वह डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरे में हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा क्या उसके बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, अल्पांश भाग, अल्पांश भाग, अल्पांश भाग, अल्पांश भाग कौन सा है, अल्पांश भाग, अल्पांश भाग डी एल, डी एल तथा तथा बिंदु पी, तथा बिंदु बिंदु पी के बीच, बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, ये बात क्लियर है ना, कौन कौन सा होगा, अल्पांश भाग डीएल, या भी आपने ऐसे ही चित्र बनाया था ये वाला, तो यहाँ जो डीएल था और यहाँ पर बिंदु पी था, इसके बीच की दूरी होगा, दिख रहा है ये, एक मिनट अब दिख रहा होगा ना, अल्पांश भाग जो पी होगा और यहां से इसके बीच की जो दूरी होगा, तो यही बात मैं देखो, अल्पांश भाग डीएल तथा बिंदु पी के बीच की, यहाँ की क्या बोलेंगे, बीच
कि दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले इसमें से कोई डाउट? व्युत्क्रमानुपाती है तो अब हम लोग लिखेंगे, तीसरा जो लिखेंगे वह डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर के स्क्वायर होता। समीकरण कौन होगा, थर्ड होगा। कोई दिक्कत इसमें से? बोलिए रोहित, बोलिए कोई दिक्कत इसमें से? मधु, प्रतिभा, किसी को कोई दिक्कत? हम लोग समझ पाएंगे पहला नियम कौन सा हुआ, ये वाला, दूसरा नियम ये वाला, तीसरा कौन सा होगा, ये वाला। तो तीसरा में ये कह रहा है कि जो अल्पांश भाग डीवी जो लिए हैं, डी क्या है, डीएल जो लिए हैं, डीएल से जो बिंदु पी होगा, अगर ये दूरी बढ़ती चली जाएगी तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह कम हो जाएगा। मतलब दूरी बढ़ने से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये होगा वह क्या होगा, ये डीएल से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के अल्पांश भाग डीएल तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात अल्पांश भाग और बिंदु पी के बीच, मतलब अल्पांश भाग मतलब क्या, डीएल तथा बिंदु पी के मध्य बने कोण साइन थीटा, के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को समझेंगे तो आप बोलेंगे क्या, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक बात सुना, तो हम लोग चार बात को हम लोग देख पाए। पहला क्या होगा, डी बी, पहला हम लोग समझ पाए कौन सा था, पहला हमारा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा हमारा कौन सा था, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, दूसरा वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, डीएल के। और तीसरा हम लोग कहे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसके बीच की दूरी के, डीएल और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरी। और चौथा हम लोगों ने लिखा ये कहां से, कि उसके डी अल्पांश भाग डीएल से और बिंदु पी के बीच के बने कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम इनको अगर हम सबको मिला देंगे, अब हम सभी को मिला देंगे तो सबके मिलाने के बाद वीडियो बाद में पड़ी रहेगी, उस पर आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, सभी चीजों को लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इसको देखेंगे और अब हम आगे सभी को मिला देते हैं तो डी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला नियम, पहला किसके, आई के अनुक्रमानुपाती। पहला क्या था, आई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या है, डीएल के अनुक्रमानुपाती, डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और तीसरा हमारा कौन सा, उसके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और चौथा आपने लिखा था कौन सा, साइन थीटा। और थीटा ध्यान रहे, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा जो है हमारा ये किसके, ये डीएल और किसके, बिंदु पी के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, वही साइन थीटा होता है। तो हम लोग इस बात को कहेंगे और यहाँ से ये हटेगा तो ये एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे बोलते हैं न्यू जीरो अपॉन 4 पाई। और क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। हाँ उस दिन मात्रक की बात कर रहे थे, देखिएगा अभी एक गॉस होता है, एक टेस्ला होता है, इसको हम सारी चीज को देखेंगे। पहले इसका मात्रक एक जानिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कभी कोई न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो न्यूमेरिकल में आपको ये दे देगा, जैसे दे दे 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो आप तुरंत समझ जाइएगा यह चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया होगा। जब अभी आपको ये मात्रक दे दे, मात्रक देखकर आप पहचान पाओगे तो ये है, मतलब किसका वैल्यू है, कौन है, इस बातें हम करेंगे। चलो अब हम लोग इतनी बात को सीखेंगे इस हेडिंग में। इस हेडिंग में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कि वाय की चुंबकशीलता का मान मात्रक एवं बेमाक क्या होगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये जो है ना, इसमें आप पहला लाइन यही लिखेंगे, क्या, कि न्यू जीरो को क्या बोलेंगे, न्यू जीरो को क्या बोलते हैं, न्यू जीरो को वायु की चुंबकशीलता क्या बोलेंगे, चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं।
ये बात क्लियर है। न्यू जीरो को y की चुंबकशीलता कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि न्यू जीरो को y की चुंबकशीलता कहते हैं। अब इसका मान कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा, इसका मान कितना होगा। तो हम लोग ये बात करेंगे क्या होता है कि न्यू जीरो अपान 4 पाई क्या होता है, 4 पाई इज इक्वल टू 10 का घाते 7 होता है। कितना होता है, 10 का घाते 7 होता है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसका मान कितना होता है, 10 का घाते 7 होता है। न्यूटन पर एम्पियर का क्या है, स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर का क्या होता है, स्क्वायर इसका मान होता है। तो हम लोग 10 के इतनी पावर बात को जान, -7 है ना। हाँ 10 का पावर सॉरी 10 का पावर -7, ओके 10 का पावर -7। अब करेंगे कि न्यू जीरो की जो वैल्यू होगी, चुंबकशीलता का जो मान होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ध्यान रहे, यहाँ पर एक बात हमको समझ में आती है कि न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो को y की चुंबकशीलता कहते हैं और न्यू जीरो अपान 4 पाई का मान 10 का घाते -7 न्यूटन पर एम्पियर होता है। यहाँ से न्यू जीरो जो होता है, न्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 का घाते -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो मान पता चल गया। अब अगर न्यू जीरो की मात्रक की बात करते हैं, न्यू जीरो का क्या बोलेंगे, मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक कौन कौन से होंगे। देखिएगा, इसके मात्रक जो होते हैं वह दो मात्रक हम लोग लिखेंगे। इसके दो मात्रक, इसके दो मात्रक प्रमुख हैं। इसका इस्तेमाल प्रमुख इसलिए कि जो मुख्य होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो मात्रक प्रमुख हैं। और कौन कौन से, पहला जो मात्रक होगा, पहला मात्रक कौन सा होगा, पहला मात्रक वही होगा न्यूटन, क्या बोलेंगे, पहले को बोलेंगे न्यूटन पर क्या है एम्पियर, एम्पियर का की क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और दूसरा, पहला बात क्लियर है कि नहीं, पहला मात्रक क्या होगा, अगर इसका न्यू जीरो की मान पूछेंगे तब। अब सुनो, न्यू जीरो क्या है, तो आप सीधी सी बात, न्यू जीरो में सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। वह लाइन कौन सा होगा कि न्यू जीरो को y की चुंबकशीलता कहते हैं, बस एक ही लाइन। और फिर कह रहा अगर उसका मान पूछा जाए तो मान आप कहेंगे न्यू जीरो का मान जो होता है वह 4 पाई इंटू कितना, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर होता है, न्यूटन पर एम्पियर होता है। चलो ये तरह उसका मान की बात कर देते हैं। अगर हम इसकी मान की बात करें तो ये मान हो गया। मान के बाद हम बात करते हैं कि मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक तो 4 होते हैं लेकिन इसके दो प्रमुख मात्रक होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है, और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे और कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो दोनों कौन कौन से हैं, पहला मात्रक ये होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यही बात हम बाद में पूछेंगे कि इसका मान क्या होगा, तो आपको यही बताने पड़ेंगे इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, किसका, न्यू जीरो का मान। अब न्यू जीरो का एक दूसरा मात्रक होता है, पहला मात्रक मान क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, हम लोग इसको पहचान पाए हैं। तो दूसरे मात्रक की बात करें तो दूसरा मात्रक क्या होता है, वेबर, वेबर पर एम, हाँ हाँ समझ रहे, बस बस, वेबर पर क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर, क्या बोलेंगे, वेबर पर एम्पियर, एम्पियर मीटर। चलो दोनों मात्रक हो गए। अब हम लोग इस हेडिंग के मान में अब इस हेडिंग को हटा रहे हैं, ये बातें क्लियर हो जाएगी होगी। अच्छा एक भी और बचा है, कौन सा, मात्रक की बात बता है ना, मात्रक की बात करें, सॉरी बीमा की बात करते हैं। तो चलो यहाँ पर लिख दे, बीमा कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर लिख दे, कहाँ लिखे, नीचे दे, देखेगा नहीं, मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं। अगर इसकी बीमा की बात करें, यहाँ पे लिखें, दिख जाएगा, वैसे दिख रहा होगा। चलो बीमा की अगर बात करते हैं कि बीमा क्या लिखेंगे इसमें, इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा क्या होगा, न्यू जीरो का बीमा कितना होगा। तो बीमा, अब चलो बीमा के लिए हम लोग यहीं से कर लेते हैं कि बीमा होगा न्यू जीरो की बीमा क्या होगा, इसको बोलेंगे न्यू जीरो का बीमा, बीमा बराबर होगा, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका मात्रक क्या है, न्यूटन की बीमा, क्या लिखेंगे, न्यूटन की चुंबकशीलता में संबंध। उम्मीद करते हैं थोड़ी सी बातें हैं, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, ये तीसरा हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा हेडिंग में दो लोगों के बीच में रिश्ता निकाल रहे हैं, कौन कौन सा, न्यू जीरो और कौन सा, एक न्यू जीरो है, दूसरा कौन सा है, एक न्यू जीरो है और एक एप्सिलॉन जीरो है।
और न्यू जीरो का जो मान है, न्यू जीरो जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता, और इसे बोलेंगे वायु की चुंबकशीलता। चलो ठीक है, इन दोनों के लिए हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं और उन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल पाएंगे। देखिएगा, जब हम लोग वहां पढ़े थे, ये वाला था किसमें, ये वाला था उसमें 1/4πε0 में था, और इसका मान आया था वो कितना था, चलो उसका मान जो आया था वह 9 गुणे, हाँ चलिए एक बात पूछ लेते हैं, दो ही लोग तो हैं, बताइएगा। बोलिए रोहित, इसका मान कितना था, बोलो रोहित, मधु बोलिए, इसका मान कितना था। अरे 9 into हाँ 10 सर power जी। 9। 9 गुणे 10 घाते 9। और मात्रा बोलिए, मात्रा बोलिए इसका। न्यूटन न्यूटन, मीटर। हाँ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर एम्पियर का स्क्वायर, पूरा बोलिए, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर एम्पियर का स्क्वायर। एम्पियर का स्क्वायर, ये उसका मात्रक है। तो ये बात को भूलिए मत। अब हम लोग दूसरा, ये तो रहा इसमें, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो दूसरा जो, हाँ माइक अपना आप करिए, ओके सही है, माफ। चलो देखो, अब दूसरे की बात करें जिसमें ये तो रहा, ये वाला इनका, और इनका वाला कौन सा है, इनका वाला है न्यू जीरो अपान कितना है 4 पाई बराबर 10 का घाते कितना बोलेंगे, 10 का घाते -7, 10 का घाते -7, इसका मात्रक बोलेंगे। रोहित बोलिए तड़प, रोहित है ही नहीं, चलेगा। चलो इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे कितना होगा, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, यही है। चलो अब इन दोनों को भाग दे देते हैं, इन दोनों क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर हम इसको मानते हैं समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट माने, तो समीकरण 2 को समीकरण फर्स्ट में भाग दे दो, समीकरण इसका इसमें भाग दे दो। जब इसमें भाग दोगे ये हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा बटे, ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या कर रहे हैं हम, देखो करने क्या जा रहे हैं, अब हम करने ये जा रहे हैं, इसमें इसका भाग देंगे, इसको भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा होगा तो देखो क्या होगा, नीचे लिख सकता हूँ, एक लाइन लिखेंगे और नीचे दिख रहा होगा, देखो कहेंगे 1/4πε0, जब उल्टा गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 4 पाई और नीचे चला आएगा क्या, क्या हो गया, एप्सिलॉन न्यू जीरो। तो अब ये बराबर होगा, जब देखो ये नीचे वाला घात जब ऊपर जाता है तो घात प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए पहले, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे 9 गुणे 10 घाते 7, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 9 और 7 कितने हो गए, 16, 9 और 7 16 हो गए। चलो 9 और 7 16 हो गए। अब यहां से हम लोग ये बात देखेंगे ध्यान से कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। 4 पाई कैंसिल होने के बाद अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 1 बाई क्या होगा, न्यू जीरो, और एप्सिलॉन बराबर आएगा कितना, एप्सिलॉन बराबर होगा 9 गुणे 10 का घाते कितना 16, यही होगा शायद, देखेगा। यदि कोई दिक्कत हो इसमें बोलिए, आप पहले रुक जाइए, पहले समझिए, अब पता नहीं लोगों को दिक्कत हो रही होगी। अच्छा बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, रोहित बोलिए, मधु बोलिए, कहाँ समझ में नहीं आया, सर इस जी बात एक को बार फिर बताइए। से बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, पर बताइए कहाँ से समझ में, ये हो गया। अब बात करते हैं ना, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसको करंडी रखते हैं दोनों तरफ। जब दोनों तरफ करंडी रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/अंडर रूट में कितना, न्यू जीरो और इंटू एप्सिलॉन जीरो, और इसकी वैल्यू जब आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 गुणे 10 का घाते 8, 3 गुणे 10 का घाते अब 8। यही जो 3 गुणे 10 का घाते 8 आई है ना, ये जो आया है 3 गुणे 10 का घाते 8, अगर हम कहें इसको, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू आई है ये एक सी के बराबर है, किसका, आप जानते हैं ये प्रकाश की चाल है, ये क्या है, निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सी बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल होगा तो बोलेंगे 1/अंडर रूट में न्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होगा वह सी के बराबर होगा। यही बात हम लोग को देखना था, तो हम लोग ये बात को देख पाए, ये क्या होगा, ये सी के बराबर होता है, मतलब इसको रूट में रखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी।
तो यहाँ तक नोट करिए और यहाँ तक जो कोई डाउट हो इसको बताइए। हमने रूट में लिया ना, देखो रूट में जब इसको रूट में 9 को रखेंगे तो 9 का 3 का वर्ग है तो 3 हो जाएगा, और इसको वर्गमूल लेंगे 16 का तो घात होता है, तो घात वर्गमूल से जब बाहर आता है तो घात उसका आधा हो जाता है, तो 16 का आधा कितना हुआ, 8 हो गया। तो ये हो गया। और ये जानते हैं ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये सी के बराबर होती है, इसको सी लिख दिया। कोई तार जा रहा है, उस कोई चालक है, उसमें धारा बह रही है, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। किसका, ये यही यही है, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब डीबी क्या है, डीबी है तो बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, और ये है बड़ा, बहुत बड़ा, इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसे बोलेंगे अल्पांश भाग का चुंबकीय क्षेत्र। ये बहुत छोटा है। डीबी जब कोई लेते हैं ना, तो आप लिए थे वहां पर डेल्टा एल, ऐसा डीएल लिए थे, बहुत छोटा सा, मतलब डीएल लिए थे। और जब पूरी लंबाई में अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आपको यहाँ बी आएगा। बी जो होगा वह एल के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ध्यान दीजिए। तो अब बात ये है ना कि अगर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा निकालेंगे वही दिशा के बारे में पढ़ेंगे। दो नियम सुन पा रहे रोहित, इसे दो नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहला नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जब ज्ञात कर रहे थे तो इसे दो नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसे दो नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहला क्या है, दाएं हाथ के हथेली का नियम। अच्छा ये बताइए, दाएं हाथ का जो हथेली का नियम है वह कौन सा नियम है, वह क्या निकालता है, वह सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। अब सुनोगे ध्यान से कैसे बात करेंगे। अब हम लोग यही इस नियम की सहायता से कैसे हम लोग ये ज्ञात करते हैं, इसको पहले ध्यान से सोचिएगा। क्या क्या करेंगे, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें पहले अपने उंगलियों को किस प्रकार से रखेंगे, उंगलियों को और इसको अंगूठा को इस प्रकार से रखेंगे कि जो अंगूठा होगा वह कैसा होगा, जो अंगूठा होगा वह चालक की दिशा में चलेगा। जैसे मानते हैं ये वाला, अगर मान लीजिए हमारा ये ऐसा है, ये कोई चाल, ऐसे मत रखिए। आप कहेंगे कि अपने उंगलियों और दाएं हाथ के हथेली को, अंगूठा और उंगलियों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए फैलाते हैं। एक 90 अंश का कोण बनाते हुए क्या करते हैं, फैलाते हैं। और फैलाने के बाद क्या करेंगे, अंगूठा जो होगा वह अंगूठा जो होगा वह चालक की दिशा में रखेंगे। अब अंगूठा को कहाँ ले जाएंगे, अगर ऐसे कर देंगे गलत हो जाएगा। आप अंगूठा को इधर करेंगे, और मान लीजिए अगर कोई चालक ऐसा है, इसमें धारा इधर बह रही है, इसमें धारा इधर बह रही है। देखो जब इसमें आप निकालोगे ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, इसको क्या करोगे, ऐसे करोगे। मतलब नहीं समझ पा रही, ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा जो है वह ये अब धारा की दिशा में जाना चाहिए। अब इसमें निकालेंगे तो ऐसे कर लेंगे, कैसे, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। जब ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पहले आप क्या करेंगे, उसको अंगूठा जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की अंगूठा जो होगा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में करते हैं, बहने वाली चालक के दिशा में करते हैं। तो हम लोग ये पहली बात कर लेते हैं, ये बात हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आप उस यहाँ पर जिस बिंदु पर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, तो बिंदु पी क्या है, उंगलियों के पास ले जाइए। अब सुनो, हमारा अंगूठा किधर जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, और ये उंगली कहाँ जाएगी, जहाँ पे बिंदु, अब मान लीजिए यहाँ से बिंदु यहाँ पर निकाल रहे हो, बिंदु पी पर निकाल रहे हो, इसको हटा लो। अभी बात करते हैं, पूछेंगे बताना पड़ेगा, यही बताएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, याद बंद करेंगे। ठीक है, इसको देख लो पहले ध्यान से। हम यहाँ इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस दिशा में होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, अब हमारा ये नियम कहता है कि आप अपने दाहिने हाथ के निकालो, बाएं हाथ को मत निकाले, दाहिने हाथ को। देखो मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ को क्या करेंगे, इस उंगली को आप जिधर धारा बह रही उधर ले जाओ, और ये जो बिंदु है ये वाला, ये जो आप उंगली है,
इसको बिंदु P के पास ले जाओ, तो बिंदु P के पास ले गया, तो बिंदु P के पास जब ले गया उस समय अंगूठा आपकी हथेली धक्का किधर दे रही होगी, धक्का जिधर देती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। सुन, ये ले गया इधर और उंगली कहाँ ले गया, P, बिंदु P के पास। अब ये धक्का किधर जा रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह यहाँ पर बिंदु P पर क्या होगा, अंदर की ओर होगा। किधर होगा, अंदर की ओर होगा। यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। पहले बात समझ गए कैसे, देखो इस पे ले गया और इस पे ले गया तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइएगा। दोनों लोग पूछिएगा, अब दोनों लोग ध्यान से देखिएगा, अपने हाथ को सेट करके आप चेक कर लीजिएगा, तो उसके बाद बताइएगा मुझे। देखो ये यहाँ पर है, अच्छा नहीं यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ बोलिए, यहाँ पर ये धारा, आपकी धारा की दिशा इधर है, ऊपर जा रहा है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बताइए किधर होगा, रोहित बताइए जल्दी, मधु बताइए जल्दी। बोलो, बाहर की ओर, अंदर की ओर बाहर की ओर, बाहर की ओर ना। बाहर की ओर। रोहित बोलिए, आप में क्या आ रहा है। सर जी बताए बाहर की ओर ने। बाहर ही आ रहा है, चलिए देखते हैं हम, चेक करिए, बंद करिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, इस उंगली को, इस अंगुली को कहाँ रखेंगे, बिंदु P के पास रखेंगे। ये अभी इस समय क्या होगा, अंदर की ओर चला गया, लेकिन जो अंगूठा ये गलत है, अभी ये अंगूठा गलत है। अब इसको अंगूठा को नीचे करना पड़ेगा क्योंकि धारा नीचे जा रही है। तो ऐसे करेंगे तब ये सही होगा, और ऐसे भी करते समय धक्का किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर होगी। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप इतना जानो कि चुंबक नियम के अनुसार दाएं हाथ को, कौन से हाथ को, दाएं हाथ को, दाएं हाथ के हथेली को, हथेली को, हथेली के, हथेली के अंगुली, अंगुलियां और अंगूठे, अंगूठे को लंबवत, लंबवत रखते हैं। सही बात कि नहीं, लंबवत रखते हैं। पहला काम करें, ये दाएं हाथ के अंगुलियां और अंगूठे को क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं। पहला काम हो गया। और उसके बाद अंगूठा को चालक की दिशा में, सही बात ना, अंगूठा को चालक की दिशा में, अंगूठे को चालक के, नहीं चालक नहीं जी, धारा की दिशा में, अंगूठे को किधर, धारा की दिशा में, तथा तथा अंगुलियों को, अंगुलियों, अंगुलियों को कहाँ पे जी, अंगुलियों को, अंगुलियों को ये पी बिंदु पे बिंदु है। पर ना। P बिंदु पर, हाँ अंगुलियों को P बिंदु पर रखने पर हथेली के धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। रखने पर धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धक्का देने की दिशा में, दिशा, धक्का देने की दिशा, धक्का देने की दिशा ही, बस धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। बात शायद क्लियर हो चुकी होगी ये बात।